अभी हम लोग एलपी शुरू करने वाले हैं एकदम शुरू से। हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग कुछ आता ही नहीं है। तो 4 पूछा था 1 नंबर वाला सवाल, एक सवाल 2 नंबर का और एक सवाल 5 नंबर का। तो 4 1 नंबर वाला और 1 2 नंबर वाला, तो 4 2 6 और 1 लॉन्ग 5, 6 5 11 मार्क्स का पूछा था। इस सवाल तो आएगा, ये तय है। एग्जाम में सवाल आएगा कम से कम तो 7 नंबर का आएगा, ये तय है। लेकिन अगर 10 बढ़ा दे, 10 कर दे, 11 कर दे, क्या दिक्कत है आपको? और इसका सवाल एकदम बनने वाला होते हैं। अभी हम लोग मुश्किल से पढ़ेंगे, 50 मिनट के आसपास क्लास करेंगे इसका, और आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। काश ऐसा हर चैप्टर होता कि पढ़िए घंटा 10 मार्क्स क्लियर। और ये है, इसमें है ये खूबी। तो हम लोग करेंगे जम के। एक बार सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार, जितने बच्चे हैं सब लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे लोग को बहुत आवश्यकता है इस चैप्टर का। तो शुरू करें हम लोग। हाँ सर, शुरू कीजिए। तो हम लोग भाई साहब LPP, इसका फुल फॉर्म होता है लिख लोरहा पर पत्थर। लिख लोरहा पर पत्थर में बहुत आसान है, ये क्यों देता है पता नहीं। नाम क्या है? लीनियर। बस दिल थाम के बैठे रहेंगे आप लोग। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये हम लोग फुल फॉर्म करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक। अच्छा, मतलब लीनियर का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसमें पावर 1 हो। तो ये वाला हो गया जैसे आपका लीनियर, या बराबर कर दीजिए, मान लें हम बराबर यहां कर दिया, हटाइए। ठीक। तो यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर। अगर यहाँ ये वाला हो गया क्वाड्रेटिक, तो ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना कौन है? ये वाला जिसमें पावर दोनों का x y दोनों का 1 1 होगा। अच्छा, ये वाला सवाल है, समझ में आ गया लीनियर का मतलब? हाँ सर। अब आते हैं भाई साहब हम लोग एकदम बेसिक पॉइंट पे। पहले कुछ बेसिक आपको ग्राफ अगर आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। बेसिक ग्राफ क्या? लीनियर का। लीनियर 1 वेरिएबल के, जैसे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के लिए हम ऐसे आपको मान लिए x + 2y बराबर है यहाँ 8। अब हम बोले कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करने आएगा, ड्रॉ ग्राफ माने ग्राफ खींचिए। हिंदी क्या हो गया? ग्राफ, आलेख खींचिए। देख लीजिए, खींचिए, सही है ना? खींचिए, लगता है गलत हम बोल रहे हैं, खींचिए। देख लीजिएगा, हिंदी देख लीजिएगा। अब इसका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले एक बक्सा बनाइए। क्या कीजिए? बक्सा बनाइए। ठीक, बना लीजिए, हाथ से बना लीजिए बक्सा। हम यहां x लिखिए, यहां y लिखिए, यहां x यहां y। अब अगला बात समझिएगा, अब x का मान रखिए 0। अब जैसे रखेंगे 0 ये तो मर जाएगा ना। अब जैसे रखे x का मान 0 तो ये मर गया ना। जहां रखाया 0 खत्म, स्वाहा। तो हम यहां सब y का मान निकालेंगे। तो y का मान क्या आ जाएगा बताइए? 2 से भाग देंगे तो कट के 4 आ जाएगा। y के 4 आ गए। अब अगले बार y का रखिए 0, अगले बार y का रखिए 0, तो ये मर जाएगा। तो x का क्या आ जाएगा मान बताइए? 8 आ गया। x का 0 रखेंगे, जब भी इसका ग्राफ खींचना होगा तो एक बार x का 0, एक बार y का। अब x का रखे 0 तो y का क्या आ गया? 4। y का 0 मतलब देखिए जिसका मान हम 0 रख रहे हैं वो मर जाएगा। इसका 0 तो x का क्या हो गया? 8। सब कुछ सही है ना? आवाज सब सर हिंदी में भी, चलो हिंदी में भी ठीक है भाई साहब, हिंदी में भी चलो, हिंदी में दोनों करेंगे हम। अब हम लोग भाई साहब, अब इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं भैया। चलो ग्राफ सर कैसे खींचेंगे? ग्राफ तो आपको खींचने आता है ना? अरे सर आता है, ठीक है। या तुम काला काला कलर ना आ जा, पीला पीला कलर आ जा। ठीक। अब आप अनुमान से पॉइंट को दिखाइए। तो पॉइंट क्या क्या है? x का 0 तो y का 4, x का 8 y का 0 है, यही ना है? पहले लिखते x वाले को, बाद में y वाले को, पहले x वाले को, बाद में y वाले को। अब 0 4 कहाँ दिखेगा अनुमान से ये बताइए? 0 4 अनुमान से यहाँ दिखेगा। तो आप चाहे तो यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पे ये है, यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 0 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक, ये पॉइंट हो गया 0,4। अब 8,0,
1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मेरा यहाँ पे 8 आ गया मान से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट कितना हो गया बताइए। तो ये पॉइंट आपका हो गया 8,0। अब दोनों को क्या कीजिए, मिलान कर दीजिए, दोनों को अब मैच करवा दीजिए। ठीक, बस खत्म बात हो गई। अरे भैया ये जो ग्राफ हो गया ना, किसका हो गया बताइए, ये वाला हो गया ग्राफ जो x प्लस 2y बराबर 8 का, x प्लस 2y बराबर 8 का ये ग्राफ हो गया। बहुत काम किया भाई साहब, क्या ग्राफ खींचना आपको आया कि नहीं बताइए, आ गया नहीं इसका। तो एक झटखट से ना भैया हम लोग अगला एक सवाल जरा मान लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर यहाँ 6 है, इसका हम ग्राफ खींचना है। अब हम लोग कैसे खींचेंगे, अब यहाँ ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले एक बक्सा बनाइए, बक्सा में क्या करिएगा बताइए, बक्से खींचेंगे भाई साहब, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे सबसे पहले। अब x का मान रखिए 0, जैसे रखो रखा 0 तो मर गया ना, हमको इसका ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, x का रखेंगे 0। अब जैसे रखे 0 ये मर जाएगा ना, जब x का 0 तो खत्म, तो y का मान क्या निकालेंगे, 2y बराबर 6 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 3। ठीक, अब अगले बार में y का 0, अब y का 0 तब ये खत्म, मर गया स्वाहा, तो अब x का क्या आ जाएगा, 3x बराबर 6, तो x का मान 2 आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट आ गया 0,3 और एक 2,0, यही ना। अब यहां बस खट खट भैया हम लोग मिलान कर लीजिए, कैसे खींचिएगा बता दो भाई। अरे भैया ना ठीक था, तुम ठीक थे। अब अनुमान से बता दिए 0,3 कहाँ, यहाँ पे हम लोग भाई साहब है 0,0, सब कोई जानता है। तो 0,3 ये कहाँ पड़ेगा, जब x का 0 है तो y पे, तो यहाँ पे मान ले आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, ये पॉइंट जो हो गया ना ये हो गया 0,3। अब 2,0 एक अनुमान से मान लिया यहाँ पे मान लिए 2, यहाँ पे मान लिए हम लोग 3, आप कैसे भी दिखा सकते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, ये 2,0 है, तो 2,0 यहाँ पे पड़ेगा और 0,3 यहाँ पे। अब खट सीना भैया दोनों को मिलान कर दीजिए, मिलान कर दिए ना। हाँ, अब बताओ भाई साहब ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है सर किसका बता दो, 3x प्लस 2y बराबर 6 का। ये समझ में आपको आया कि नहीं कमेंट करो एक बार, क्या समझ में आप लोग का आया। हाँ विद्यार्थी, आपको ग्राफ कॉपी एग्जाम में मिलेगा, ग्राफ कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब एक बात और सीखो, इसी ग्राफ में वो ऐसे भी कर देगा, मान लेते हैं अब ये ऐसे पूछा, तो ये जब ग्राफ हुआ 3x प्लस 2y बराबर 6 ग्राफ हुआ, लेकिन यहाँ पे दिया है ये बड़ा छोटा वाला, दिखाई दे रहा आपको। अब इससे ग्राफ में थोड़ा बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा सर, जब भी ग्राफ ये आएगा कौन, बड़ा छोटा वाला, जब भी बड़ा छोटा वाला आएगा तो यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करेंगे। जब भी बड़ा छोटा वाला आएगा तो कौन सा टेस्ट करोगे भाई आप, ओरिजिन टेस्ट। ठीक, अच्छा सर ठीक, ओरिजिन टेस्ट बताओ, ओरिजिन टेस्ट हम लोग को करना है, क्यों करना है सर, क्यों, क्योंकि ज्यादा ये मिलेगा, ये वाला बड़ा छोटा वाला। तो ओरिजिन टेस्ट मतलब मूल बिंदु जांच, हिंदी क्या होता है, मूल बिंदु जांच, लिख दे हाँ, मूल बिंदु जांच केंद्र नहीं। ठीक, अब इसको बुला के लाओ 3x प्लस 2y, अब इसमें रखिए क्या, जहां जहां xy है वहां रखोगे 0,0, अब जहां जहां xy है वहां क्या रखोगे 0,0, ये वाला पॉइंट। तो 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 0, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, अब बताओ 0, क्या 6 0 से बड़ा है, क्या 6 0 से बड़ा है, हाँ 6 0 से बड़ा है, तो 6 0 से बड़ा है
तो इसका मतलब ये बात सही है। अगर बात सही हो गया, अगर बात सही हो गया तो ग्राफ रंग आएगा 0 0 की ओर। अगर 0 0 को रखने पे अगर ये बात सही हो गया, अगर बात ट्रू हो गया तो ग्राफ कहाँ रंग आएगा? 0 0 की ओर। अगर गलत होता तो ग्राफ रंग आता कहाँ? 0 0 के उल्टा दिशा में। तो इस लाइन के दो ही दिशा है, दो ही साइड है, एक 0 0 वाला या एक 0 0 नहीं वाला। तो ये जो साइड है 0 0 वाला अगर सही है तो रंग आएगा 0 0 की ओर। कहाँ बताइए? अगर सही है तो रंग आएगा 0 0 की ओर। अगर गलत होता तो हम कहाँ रंगते? हम रंगते ऊपर। अगर यहां फॉल्स होता तो हम रंगते ऊपर। एक बात समझ में आया? हाँ सर, ये बात समझ में आया। एक बात और, अगर यहां बराबर है तो हम लाइन में यहां सटाएंगे। अगर बराबर है तो हम लाइन में सटाएंगे। अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा दूर दूर से थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के समय में तकलीफ होता है, पता है ना। अगर भाई साहब सुनो 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 ध्यान से, अगर बराबर है तो हम इसमें स्केल जो है ना ये वाला में हम सटाएंगे। अगर बराबर नहीं है थोड़ा दूर दूर से। अगर एक बात और समझ जाओ, अगर बराबर नहीं होता है ना, अगर बराबर नहीं होता है तो कहीं कहीं आपको मिलता होगा डॉट डॉट लाइन, तो वो भी सही आपका है, गलत नहीं है, सही। समझो एक बात, अगर हम 0 0 को रखेंगे, अगर सही हो जाएगा तो कहाँ रंग आएगा? 0 0 की ओर। कहाँ रंग आएगा? 0 0 की ओर। अगर गलत हो गया तो उसके उल्टा दिशा में लगाएगा। बात पकड़ में आया कि नहीं साहब? आया? चलो आगे बढ़े हम। हाँ सर, अब आया एक बात और सीखो, छोटा मोटी बात है ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 नंबर में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 मार्क्स में। आपसे पूछेगा ऐसा वाला कि ये किस क्वाड्रेंट में, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ये आपसे अक्सर पूछेगा, ये आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में याद रखना, 1 मार्क्स में आएगा भाई। हाँ, थोड़ा हम आपको जानबूझ के आपको हम कंफ्यूज कर रहे हैं। अब यहां देख भाई, पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में कौन पड़ेगा। x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, y भी 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। इसमें दोनों होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब आप यहां बताओ प्लस माइनस, ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। अगर दोनों प्लस प्लस है तो किसमें? फर्स्ट में जाएगा। यहां ये वाला माइनस में, ये वाला और ये वाला प्लस में, किस में जाएगा? देखो तो सेकेंड में। अच्छा, x 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, y 0 से छोटा मतलब निगेटिव, किस में जाएगा बताओ? प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ में। ई भी 0 से छोटा माइनस, 0 छोटा मतलब माइनस, ई भी 0 छोटा मतलब माइनस। अब दोनों माइनस में किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बोल भाई पकड़ में आया कि नहीं? 1 नंबर कंफर्म हो गया आपका। अगर दोनों माइनस माइनस है तब क्या बोलोगे बताओ? अगर सर दोनों माइनस माइनस है तो थर्ड में पड़ेगा। अगर पहला प्लस दूसरा माइनस तो फोर्थ में, ठीक। एक सवाल आपसे पूछ ले, बोलो बोलो, अब खराब नहीं मानोगे तो पूछ ले। हाँ सर पूछ लो। जरा ये बताना भाई साहब, ये किस पाद में पड़ेगा, किस चतुर्थांश में पड़ेगा? किसने सर बता? और ये वाला किस में पड़ेगा? ये सवाल आपसे हमने पूछा और जैसे खट खट जवाब दो भाई साहब। 1 नंबर में पूछता है, बस इन 4 पॉइंट में से 1 नंबर आना कंफर्म है, तय है ये। तो बता दो इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस। इतिहास जानता है कि जब भी दोनों माइनस हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से इसको, ये क्या है? पहला प्लस और दूसरा माइनस है, तो किसमें पड़ेगा? पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये पड़ेगा आपका फोर्थ में। क्या सही बात? देखो तो आपका जवाब सही आया आप लोगों का। बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब बहुत सही है, बहुत बढ़िया।
3/2 ये अच्छा 3 और 2 क्वाड्रेंट पड़ा है, हमको लगा 3/2 क्वाड्रेंट कौन सा आ गया भाई। ठीक, देखिए जो बात दिल में है नहीं बतानी है महफिल में। ठीक, आगे बढ़े हम। हाँ सर आगे बढ़ो खटाखट। अब एक ग्राफ में ये बात बहुत यूज होता है, बोलेगा ये वाला बात तो समझ जाओ ये बहुत आपको मूर्ख बनाना चाह रहा है। सर इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका एक ही मतलब है कि ग्राफ बनाना है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा सर इसका मतलब ये है कि हमको ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ तो कहीं ये दे तो डरना मत कि क्या है। अगर मान ले कि ग्राफ में ऐसे आपको दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा जरा आप ही बताओ। इसका मतलब है ग्राफ बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे सर? माइनस ये, हाँ ये प्लस, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है। क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश, कुछ लोग पाद भी कहता है। ठीक, आगे बढ़े हम, बढ़े बोलो बोलो। चलो आगे आते हैं भाई साहब, हम आगे आते हैं। इतना तो गारंटी अगर यहाँ पे ठीक से रह गए आप 1 घंटा रेगुलर तो 5 हम आपके ये लॉन्ग फिक्स कर देंगे। एक मैंने जो सवाल इससे आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। तो भाई साहब हम लोग शुरुआत करें, पहला सवाल आज का शुरू करें, बोलो 5 नंबर जो सवाल पूछता है 5 नंबर में। अब आते हैं हम लोग एक सवाल लिखते हैं आपके लिए। कौन सवाल सर, कौन सा सवाल? चलो एक शुरुआत करते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बातचीत होगी हम लोगों की। ये सवाल आपका कब कब पूछा है? 2015 और 2019 में पूछा जा चुका है और 23 से ही पूछने का चांसेज है। 5 नंबर में ये सवाल आया था, तो सीखना गौर से। 5 नंबर की मामला है भाई साहब। तो z बराबर -3x प्लस 3y है। अच्छा -3x प्लस 3y है। और ये आपका अगला है x प्लस 2y, यहाँ 8 है, और 3x प्लस 2y यहाँ पे 12 है। और आपको इसको मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है न्यूनतमीकरण। z बराबर -3x प्लस 3y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y 12 से छोटा या बराबर है, और ये वाला है। अब समझो, अब ये सवाल है, ये 5 चरण में आपको सवाल ऐसे मिलेगा। अब इसको सबसे पहले क्या करना है? पहले समझना है जितना समीकरण देगा उतना भास्ट होगा, उतना खतरनाक होगा। अब ये सवाल बढ़िया सवाल है। कैसे? इसका मतलब बताओ, अभी क्या समझाए थे? एक ही मतलब है कि ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका एक ही मतलब है, क्या? ग्राफ सॉल्व करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाहर आपको नहीं जाना है, ये कहना चाह रहा है ये। अच्छा तो हम लोग सॉल्यूशन करें? हाँ सर सॉल्यूशन कीजिए। देखो भाई साहब, जो दिया है उसको लिख लो पहले। हम लोग ऐसा भी कहते हैं जो ये दिया हुआ है ना, ये सब इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन उतने क्यों जाना इंग्लिश में, पहले सीखना नहीं है। मालूम चला कि आपको रटने ही लग गए आप लोग। अब देखो इसको मिनिमाइज करना है, तो इसको अभी हम लोग नहीं देखते, इसको देखते हैं लास्ट में मिनिमम वैल्यू निकालने के समय। अभी बस देखते हैं इन चारों को, इनको। तो पहले लिखो बारी बारी से, क्या क्या दिया है आपका? ये ना दिया है, हाँ एक ये है और एक यहाँ पे, हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि समझाने में ठीक रहे आपको। भाई साहब पीडीएफ इसका नहीं जा पाएगा आज, ठीक, इसलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से और बाद में लिख लीजिएगा आप, क्योंकि हम इसी में बना रहे हैं ऊपर नीचा करके। और इसका मतलब क्या है इसका तो जानते ही आप लोग। हाँ सर क्या है इसका मतलब, बताओ आप ही लोग, कसम खा के बताओ। हम यहाँ लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? एक बक्सा बनाओगे ना बक्सा? हाँ सर बनाएंगे बक्सा। आजा रे रे, अब आ रहा है मौसम 5 मार्क्स का।
देख भाई, देख 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 भाई, देखो बक्से बनाने आता है ना। ये हम लिख दिए, हम लिख दिए। अब बक्सा बना दिए हम यहाँ। अब यहाँ x यहाँ लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ भी x लिखो, यहाँ भी y लिखो, लिख दिए। अब x का मान रखेंगे 0, तो y का मान क्या आ जाएगा बताइए। x का रखे हम 0 तो y क्या आ जाएगा, क्या, इसको मत सोचो, बड़ा है छोटा है, भूल जाओ इसको। x का 0 तो y का क्या आ जाएगा बताओ, y क्या आ जाएगा आपका 4। अब y का 0 तो x का क्या आ जाएगा 8। ठीक, इसमें देखो x का 0 तो ये खत्म, तो y का क्या आ जाएगा 6, y का क्या आ जाएगा 6। अब y का 0 तो मतलब ये खत्म, मर गया, तो 3x बराबर 12 हो गया। देखो x का रखा 0 तो ये खत्म, तो 2x ये खत्म हो गया, तो 2y बराबर 12, तो y का मान क्या आ जाएगा 2, सॉरी 6, तो 6 आ गया। जब x का मान रखे, y का रखे 0, इसका रखे 0, तो पूरा 0 हो गया, तो मर गया, तो x का मान क्या आ गया 4। 3x बराबर 12, तो x का मान क्या आ गया 4। बात पकड़ में आया, हाँ सर, x का मान आ गया आपका 4। बस हो गया। अब पॉइंट हम लोग बना लिए हैं, अब दिखा दीजिए। तो 0,4 जो इंपॉर्टेंट सवाल लॉन्ग 0 4 8 0 0,6 4,0। ठीक, और इसका तो एक ही मतलब है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है भाई साहब, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कहना चाह रहा है। बस काम हो गया लगभग, ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। ये पॉइंट दिखा दिए। हाँ, अब आगे आओ मेरे भाई, खींच लिए। हाँ, अब दिखाओ, और अब दिखाओ कैसे बताओ। यहां तो 0 0 है, और देखिए आपको पॉइंट 8 तक है, तब 1 से 8 तक दिखाएंगे, बहुत गंदा हो जाएगा फोटो। तो आप क्या कीजिए, 2 2 का गैप ले लीजिए, तो 0, और यहां से आगे अगला 2, अगला आ गया 4, अगला 6, अगला आ गया यहाँ पे 8, मतलब ये 2,0 4,0 6,0 और ये हो गया 8,0। यहाँ दिखाओगे 2 तो 0,2, यहाँ 4 तो 0,4, यहाँ 6 तो 0,6, यहाँ 8। अगर मान ले कि पॉइंट आता है आपका 40 60, तो हम 10 10 गैप लेते, या हम 20 20 का गैप लेते कि 0 से 20, फिर यहाँ 40, फिर 60, फिर 80, हम ऐसे भी हम ले सकते थे। ठीक, अब आ गया, आया यहाँ समझ में, यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब बस मिला दो, 0,4 है, तो कहाँ पड़ेगा 0,4 यहाँ पे पड़ेगा, 8,0 यहाँ पे पड़ेगा। तो अब ये ले लेते हैं, ये 0,6 4,0। चलो अब हमको मिलाना है ना, हाँ मिला दो। अब इसको मिला दो और उसको मिला दो। ठीक, चलो अब हम तो मिला दिए। अब ये भी लिख दो कौन किसका है, तो जो x + 2y, ध्यान से भाई साहब अब समझना, 0,4 8,0, तो ये 0,4 8,0 ये किसका है, ये किसका है, इसका x + 2y, और ये वाला है। ठीक, पहले यहाँ लिखो बराबर 8। ठीक, चलो अब ये वाला, ये बच गया कौन है, ये वाला 3x + 2y। भाई मिस मैच मत करेगी कलर में, तो कलर एक ही कलर मैच करेगा, दिक्कत हो जाएगा। ये यहाँ बराबर का ग्राफ है। अब हम ग्राफ खींचेंगे, तब यहाँ सीखना अगला स्टेप ध्यान से। यहाँ बड़ा छोटा वाला है, बड़ा छोटा वाला है, तो हम दोनों में हमको ओरिजिन टेस्ट करना होगा, मूल बिंदु को जांच करना होगा। तो कहीं कर दीजिए साइड में, इधर या वहां इधर साइड में कर दीजिए, कर दे साइड में। हाँ हाँ सर कर दीजिए साइड में। अब साइड में यहां कर देते हैं हम आपके लिए। अब साइड में करेंगे, पहला इसको बुला करेंगे ओरिजिन टेस्ट। अब यहां देख भाई, देख रेडी रहो सब, रेडी। ओरिजिन टेस्ट में क्या क्या करते हैं,
तो x प्लस 2y, जहाँ जहाँ एक्स वाई हम वहाँ रखेंगे 0 0, तो 0 प्लस 2 गुना 0, तो 0 प्लस 0 0। ये सही की गलत, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, तो ट्रू है तो 0 0 को रंग आएगा। तो ये कहाँ रंग आएगा भाई साहब? इसमें इसके रंग आएगा 0 0 की ओर। तो हम इधर तीर दे दिए हम। अब इसको हम चेक करेंगे, इसको यहाँ पे रखें अब नाउ। अब किसमें 3x प्लस 2y, और क्या ये है लेस देन इक्वल टू 12। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ रखेंगे 0 0। तो बताओ क्या होगा छोटू? तो 0 प्लस 0, 0 प्लस ये 0 12। ट्रू या फॉल्स है? सर ये ट्रू है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। तो ट्रू है तो कैसे रंगेंगे बताओ? ट्रू है तो रंगाएगा हम लोग का 0 0 की ओर, नीचे की ओर। ठीक, अब रंगना शुरू करें? हाँ शुरू करो सर। तो ये बोला कि नीचे को रंगाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं भाई साहब। मान ले ये बोल, अरे ना माफी चाहते हैं भैया, ये वहीं तक था बस, इसके ही रन है बस, यहाँ तक है। ठीक, अब ये वाला जो है ना, ये बोला है ये वाला भी मेरे नीचे रंगाएगा, तो इसके लिए अलग कलर यूज करें साहब हम? हाँ, अलग कलर यूज करो सर। अरे भैया आजा 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 बाबू राजा, आजा आजा हमारे सोना, आजा। चलो हाँ, अब देखो इस ग्राफ में कौन सा पार्ट कॉमन आ गया? जो हम रंगे हैं तो उसमें कॉमन कौन सा आ गया? तो क्या कीजिएगा, कौन कॉमन है बता दीजिए एक बार। सर हमको तो कॉमन लग रहा है, कौन सा लग रहा है? कहाँ चला दोनों के कलम? हमको लग रहा है कि इस पटवा में चला दोनों के कलम। सही बात है क्या? इस पार्ट में कि यहाँ ये भी चला है, ये भी चला है, तो इसके इधर गया है, तो ये चलते चलते देखिए वाइट गया इधर, इधर ये वाला गया है, तो ये वाला लग रहा है कि हमको दोनों कलम चला है। कौन? ये वाला पार्ट में। तो अब इसको लीजिए कोयला, अच्छा से एकदम रगड़ दीजिए। ये लड़की लोग तो आराम से निकालेगी लिपस्टिक और सीधे इसको रंग देगी, और लड़का सब निकालेगा मुंह में से थूक और रंग देगा। अरे सब छोड़ो ना, गोबर लेके आओ या लड़की लोग मेहंदी लेकर आओ, सीधे रंग दो। ये वाला आपका हो गया ना बाउंडेड फेसिबल रीजन, ये हो गया फेसिबल रीजन। ठीक है, आप उतना ही रहेंगे जितना आपके कलम में लीड होगा। यहां तक समझ में आया तो हाँ ना बोलो, कमेंट करो एक बार। नहीं आएगा तो समझाएंगे फिर से वहां पे। भाई हम पढ़ा किसके लिए रहे हैं? जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मजा कहाँ हमको आएगा। चलो भाई, चलो भैया बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़े सही सलामत, है ना? अरे ग्राफ इतना सुंदर दिख रहा, देख के मजा आ गया। ग्राफ करे सर बोर्ड है तब ना स्मार्ट बोर्ड है, तब हम लोग भी इतना सुंदर बना देंगे। आपका हमसे ज़्यादा अच्छा होगा, हम तो बस समझा रहे हैं ना आपको। चलो अब ये आपको समझ में आ गया कि ये वाला हम लोगों का ग्राफ, ये वाला पार्ट रंग आ गया। ये इसको बोलते हैं क्या भाई साहब? ध्यान से, तो अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। कौन? ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला क्या हो गया आपका? ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया बाउंडेड फेसिबल रीजन। अगर बंद है तो बाउंडेड, क्योंकि घेरा में बंद हो गया। अब खुला हुआ रहता तो अनबाउंडेड, तो बाउंडेड फेसिबल रीजन। ठीक, ये हम लोग इसका नाम दे दिए। नाम देने के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो काम खत्म हो गया लगभग। अब कॉर्नर पॉइंट पता कर लीजिए, कौन पॉइंट कितना कितना है।
ये 0 4 है, 0 0 है, ये 4,0 है, और ये निकाल लीजिए। अभी कैसे निकालिएगा, आप देखिए कि भाई साहब ये वाला किसके किसके कटने से बना। अरे भैया छोटा हो जा पहले तुम। आप देखो कि जो ये पॉइंट है ये किसके किसके कटने से बना है, तो इन दोनों लाइन के कटने से बना है ये। तो इन दोनों को मिलाकर सॉल्व कर दो, xy का मान निकाल लो, काम खत्म। इन दोनों को मिला के सॉल्व कर दो, xy का मान निकाल दो, काम खत्म। तो सॉल्व करोगे कैसे बताओ, तो 3x प्लस 2y बराबर 12, सॉल्व कर दो कहीं भी, रफ में या कहीं भी लिख दो, बराबर 8। सॉल्व करेंगे, घटा दीजिएगा, घटाओ कीजिए, सब्सट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, घटेगा 2x बराबर 4। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। x का मान क्या आ जाएगा, 2, x का मान 2 आ जाएगा। अब x का रखिए 2, इसमें 2 रखिएगा तो y का निकाल लीजिए, 3 दूना 6, y का 3 आएगा क्या, x का रखिएगा 2, उधर जाएगा घटेगा तो y का लगता है 3 आ जाएगा, बस 2 घटा तो y का 3। तो ये पॉइंट आ गया, x का 2 y का 3, तो 2,3। जब इतना हो जाए, बस एक काम बाकी रह गया इसमें, क्या, ये सब काम हो गया मेन काम। अब मेन काम, एक काम क्या बाकी रह गया, एक बक्सा बनाइए। कैसा बक्सा से बनाएंगे, अब इसमें क्या कीजिए भाई साहब, आप लोग, अब आप ही लोग कह रहे हैं हम, आजा भाई आजा, राजा भाई आजा। ये बक्सा एक बना लीजिए, पेटी बना लीजिए। अभी पेटी तो बन गया, हाँ सर पेटी बन गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बस एक ही काम करेंगे हम लोग, काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट, अब यहाँ लिखेंगे जेड का मान जो दिया है, जेड बराबर, तो सर था -3x प्लस 3y। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा निकल के वो लिख देंगे हम वैल्यू। अब पॉइंट क्या क्या है, हाँ अब पॉइंट को देखना है, पॉइंट क्या क्या है, तो नाम दे दे यहाँ पे ओ, अब अलग कलर से नाम दो भाई, ओ ए बी सी, 0 0 4 0 2 3 0 4। पॉइंट क्या आया देख लीजिए, आया है ए, आया है ओ 0 0, ए बी सी, बी तो आपका है 2 3, यह है लगता है 4 0, यह है 0 4, सही है क्या, एक बार देख लीजिए, एक बार आप पॉइंट देख लीजिए आप, ए 4 0, बी 2 3, सी 0 4। चलो अब इसी पॉइंट को रख दो। अच्छा ये सही है ना, कौन 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 कौन, जेड का मान क्या था उसको भी देख लो, जेड का मान था ये वाला। अब इस मान को जाके हम रखने वहां, कहाँ, पेटिया में, बक्सावा में। अब यहाँ रखिए तो -3 गुना 0 प्लस, और अच्छा कर चलो ना भाई, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो देखने में, -3 गुना 0 प्लस 3 गुना 0, तो 0 प्लस 0 0। अब ये रखिएगा यहाँ पे, तो -3 गुना 4 प्लस 3 गुना 0, ये आ गया -12, -12 ये तो 0 हो गया। अब इसको रखोगे तो -3 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, ये 9 आ गया, 9 और यहाँ से -6, ये तो 3 आ गया, 0 4, तो -3 गुना 0 प्लस 3 गुना 4, 4 3 12। हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, हमसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, तो सबसे छोटा कौन आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आपका मिनिमम वैल्यूज आ गया। ये क्या आ गया आपका, मिनिमम वैल्यूज आ गया। बात पकड़ना यार, ये हो गया सबसे छोटा वाला आंसर। तो लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, मिनिमम वैल्यूज ऑफ, अरे भैया तुम क्यों आंख मार रहे हो इतना, तुम रुक जाओ भैया। चलो, मिनिमम वैल्यूज ऑफ जेड इज -12 एट द पॉइंट
कितना बताओ, पॉइंट कितना हो जाएगा, 4,0 एट द पॉइंट ए 4,0। मैंने बोल देंगे कि जेड का न्यूनतम मान -12 ए 4,0 पॉइंट पे है। बात पकड़ में आई, ये आंसर आपका आ गया। समझ में आपको आया कि नहीं सर? तो हो गया एक सवाल। अगला पे आइए, अगला पे क्या आइए, एक सवाल तेजी में आइए। यहां भी मिनिमाइज करना है तो कोई दिक्कत नहीं। जेड बराबर क्या है, 3x + 5y, और ऐसा है x + 3y, ये वाला है x + y। तो यहां देखो भाई साहब, सवाल सही है ना, 3x + 5y, x + 3y बड़ा है 3 से, x + y बड़ा है 2 से, x + y, x, y 0। चलो अब सीखो, ये सवाल आपका है अनबाउंडेड वाला। बच्चा को इससे भी डाउट अक्सर आता है, तब इसको सीखो ध्यान से। अनबाउंडेड फेसिबल रीजन वाला ये सवाल है। जो आपको दर्द है तो हम बनाए तेजी में, हम हाँ सर बनाइए तेजी में। अब यहां पे आ जाइए भाई साहब, अब बस खट हम ग्राफ खींचे थे, खट तेजी में हम बहुत तेजी में ग्राफ खींच देंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे, आपको बनाने तो आता ही है बाकी चीज। अब देखो इसको तो बाद में काम इसका पड़ेगा, हाँ सर बाद में इसका काम पड़ेगा, सही बोला आपने। इसका तो खींच लो भाई साहब, इसका सीधे ये ना है, हम तो बिना बक्सा बनाए भी खींचते हैं भाई साहब। ठीक, तो x का 0 तो ये खत्म हो गया, y का आ जाएगा 1, y का 0 तो x का 3। ऐसा समझ में, x का 0 तो मर गया तो y का क्या आ जाएगा 1, और 3 से 3 कट जाएगा। y का 0 तो मर जाएगा, x का 3 आ गया। अब एक कौन है, एक वाला ई था ना, छोटका था ये, x + y, x का 0 तो y का क्या हो जाएगा, x का 0 हो गया तो y का 2। अब देखो ना भाई, जब मर जाएगा तो y का 2 हो जाएगा ना, y का 0 x का 2। और इसका तो मतलब है छोटू का कि ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यही मतलब है। खट ग्राफ खींच दीजिए आप। ठीक, अब ग्राफ खींचना है, पॉइंट दिखा दीजिए। 0,1 कहाँ पड़ेगा अनुमान से, मान लीजिए अनुमान से यहाँ पे 0,1, 3,0 अनुमान से यहाँ मान लीजिए, अनुमान से खट 0,2 कहाँ पड़ेगा। अब 0,2 आपका पढ़ना चाहिए कहाँ पे, ये बात है। तो 0,2 अनुमान से यहाँ पड़ेगा, 2,0 अनुमान से यहाँ पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, ओरिजिन टेस्ट चेक करेंगे। जब चेक कीजिएगा रखे 0,0 तो गलत होगा। जब यहाँ पे आप करोगे 0,0 कहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ पे x + 3y, इसमें क्या रखोगे, 0,0 तो 0 + 3 × 0, ओरिजिन टेस्ट 0,0 जांच, तो 0 तो सही कि गलत। 0 3 से बड़ा है नहीं ना सर, गलत है। अब 0 3 से बड़ा नहीं है तो गलत है। गलत कौन है, ये वाला है। ये वाला कहाँ है, 0 1 3 0, तो ये वाला क्या है, x + 3y वाला है ना, ये वाला है। तो कहाँ, ऊपर की नीचे कि कहाँ भाई साहब, इसके ऊपर उल्टा दिशा में लगाएंगे अगर आप। आप तो केवल स्टार मार्क देखिए भी कर सकते हैं, सीधे आप जो कॉमन पार्ट है उसी को रंग दीजिए। अब इसको देखना हमको है, इसको यहाँ भी रखिएगा, चेक कीजिएगा इसमें तो गलत होगा। तो ये भी कहाँ रंगेगा, ऊपर ऊपर रंगेगा। ये भी कहाँ रंगेगा भाई साहब, ऊपर ऊपर। तो आप बताओ कौन सा पार्ट कॉमन आ गया। तो हम लोग का तो कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट कहाँ से भाई साहब, यहाँ से लेके ये वाला हम लोग पार्ट लगता है कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट। अब नीमन से रगड़ दो, साफ नीमन से भाई, साफ कोयला लाओ, मेहंदी लाओ, रगड़ दो साफ, खत्म बात।
ग्राफ तो बन गया। हाँ, इसमें थोड़ा झंझट होता है भाई साहब, इस ग्राफ पे थोड़ा झंझट है। इस ग्राफ में थोड़े से झंझट है। ये इतना काम तो हम लोग कर दिए। एक पॉइंट ये आया, एक ये आया, एक ये आया, ये 0 2 3 0। ये पॉइंट दोनों के हेल्प से बना निकला है, तो दोनों को सॉल्व कर दो ना कहीं रफ में। अब दोनों को हल कर दोगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा। कैसे? एक्स प्लस 3y बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 2। माइन घटा देंगे, माइनस 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 कट जाएगा। 2y बराबर 1, y का मान 1/2, तो y का मान 1/2 आ गया। अब x का क्या आ जाएगा? y का 1/2 घटाइएगा x का 3/2, 3/2 1/2, ये पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब तो जो अब बक्सा बनाएंगे। भैया हर केवल वाइटे चलेगा। z बराबर यहाँ वैल्यू आ जाएगा। z का मान क्या है, पॉइंट क्या क्या है बताओ। अब पॉइंट देख लो, यहाँ नाम दे दे, यहाँ पे ABC पॉइंट है 3 0 0 2 और 3/2 1/2, 3 0 A 3 0 B 3/2 1/2 C। पता है 0 2 होना चाहिए क्या? सही है क्या? देखिए तो 0 2 है। अब यहाँ z का मान क्या है बताओ। अब इसमें z का मान 3x प्लस 5y, तो 3x प्लस 5y है। अब रखो जहां जहां एक्स वाई का मान रखो, 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 0, तो 3 तिया 9। अब ये रखोगे तो 3 गुना 3/2 प्लस 5 गुना 1/2, 9/2 5/2, 14/2 7। ये रखोगे 0 तो 5 दूना 3 गुना 0 प्लस 5 गुना 2, 5 दूना 10। ये आपका आ गया। सबसे छोटा कौन आ गया? 7। ये हो गया मिनिमम वैल्यू। सबसे अगर बड़ा पूछता कहता मैक्सिमाइज, तो क्या होता? 10 होता। लेकिन ये आंसर आपका नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं हुआ। अगर अनबाउंडेड फेसिबल रीजन है तो वहां पर लिख देंगे कि जो ये आया अनबाउंडेड फेसिबल रीजन। अगर बाउंडेड है तो मिनिमम मैक्सिमम हमेशा संभव है। अगर अनबाउंडेड है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा संभव है। सुनना गौर से। अगर अनबाउंडेड है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो सर कैसा कहेंगे? अगर इच्छा आपको हो तो अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक, चलो भाई। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम संभव था या नहीं था। तो क्या था? z बराबर 3x प्लस 5y, यही ना था? हाँ। तो अब इसी को यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ 7। अगर मिनिमाइज करना था तो इसको इससे छोटा कर देंगे, इसको इससे मिनिमम कर देंगे। अगर मैक्सिमाइज करना होता तो हम क्या करते? इसी को 7 यहाँ लिखते, इसको बड़ा करते। मिनिमाइज करना था तो छोटा कर दिए, मिनिमाइज करना था तो इसे छोटा कर दिए हम। मिनिमाइज करना था तो इसे हम छोटा कर दिए। अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसको हम बड़ा करेंगे, लेकिन वहां बड़ा किसे करते? 7 से नहीं 10 से करते। बात पकड़ में आया? 7 से 10 से करते, क्योंकि मिनिमम 7 था। और पूछा मैक्सिमाइज कीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू से इसको हम बड़ा करते। अगर बोला मिनिमाइज कीजिए तो मिनिमम वैल्यू से हम छोटा किए। पकड़ में बात आया कि नहीं? सर पकड़ में आ गया। चलो पकड़ में आ गया। अब इसका ग्राफ खींचो, यहाँ पॉइंट निकाल लो। अगर x का 0 तो y का 7/5, y का 0 तो x का 7/3। तो मैंने 0 1.4 ये लगता है, ये आ जाएगा 2.3, 0। अब दिखा लो वहाँ पे 0,1.4, 0,1.4 अनुमान से आ जाएगा। 0,1.4 यहाँ से मान लेते अनुमान से आ जाएगा। अब दिखाओ यहाँ पे।
अब जो है ना ये, इसका हम ग्राफ खींच के देखेंगे वहां पे, इसका हम ग्राफ खींचेंगे कहाँ, वहां पे ग्राफ में। अगर इसके ग्राफ का एक भी पॉइंट फेसिबल रीजन में कॉमन आ गया तो बोल देंगे सीधे कि भैया आपका मिनिमम वैल्यू संभव नहीं है। अगर इसके ग्राफ का एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो बोलेंगे संभव है। समझ में आया? बोल भाई। अब 2.3,0 2,3.0 2,3 लगता है अनुमान से यहां पे आएगा। तो हम खींचेंगे, तो खींचेंगे ना तो भैया देख लो, देखो अब क्या होगा भाई साहब, थोड़ा सा ग्राफ खिचड़ी पक गया, कोई बात, यहां समझ जाओ अच्छा से आप। अब यहां ओरिजिन टेस्ट करोगे, ओरिजिन टेस्ट करोगे तो इसको क्या कैसे करोगे, कैसे करोगे जरा बताओ। इसमें थोड़ा और लफड़ा था, ओरिजिन टेस्ट करोगे आप इसमें भी। जहां जहां XY है वहां रखो 0 0, रखोगे 0 0, 3 गुना 0 प्लस 5 गुना 0, तो 0 प्लस 0 तो 0। सही या गलत? सही है, ट्रू। अगर ट्रू है तो कहां लगाएगा? 0 0 की ओर। अगर ट्रू है तो कहां लगाएगा बताओ? 0 0 की ओर। तो कहां लगाएगा? 0 0 कहां है? यहां है, तो लगाएगा 0 0 की ओर। बताओ इसका फेसिबल रीजन में, और इसका जो हम ग्राफ खींचे हैं, इसका जो हम ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ किसका है बताओ? तो किसका था जरा बताओ? 3x प्लस 5y। क्या इसके ग्राफ में और फेसिबल रीजन में कुछ भी कॉमन आया है क्या? कुछ भी कॉमन आया है क्या? कॉमन नहीं आया है, तो बहुत खुशी की बात है, मतलब मिनिमम वैल्यू संभव था, जो 7 था वही है। यहाँ सीधे क्या लिख देंगे? सीधे अब लिख देंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट में थोड़ा और ऊपर कर देते हैं पेज, लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल। लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू संभव है, मिनिमम वैल्यू संभव है। एंड क्या लिख दीजिएगा बताइए? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना? 7 एट द पॉइंट, पॉइंट्स क्या है बताइए? 3/2 था और 1/2 था, शायद पॉइंट बी था ना, एक बार देख लीजिए ग्राफ में, पॉइंट हाँ बी था। समझ में आपको आया कि नहीं भाई साहब? सवाल तो लफड़ा वाला था ना, ये तो है निकाले बक्सा में हम, यहाँ जो है अनबाउंडेड होगा तो इतना काम एक्स्ट्रा करना होगा, और ग्राफ भी डेंजर होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम अब लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। जेड बराबर, और ई भी दिया है कि जबकि, अच्छा सवाल है, जाके बैठ के बना लीजिए, कहीं से में पूछा हुआ है, आप ही एग्जाम में पूछा हुआ है भाई साहब, कि बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, अब ये एक बना लीजिएगा। अगला यहां करना है मैक्सिमाइज, ये पूछा है 2017 में। जेड बराबर y-2x, जबकि
ये सवाल पूछा 2017 में 5 नंबर में। और आप लोग एनसीईआरटी बुक में आपको वहां में हम टिक मार देते हैं, वहां एनसीईआरटी बुक में गेस कर दे रहे सवाल आपको जाकर बना लीजिएगा। कौन कौन सवाल आ जाएगा? एक 2 नंबर सवाल एक्सरसाइज 12.1 के, एक 2 नंबर, एक 4 नंबर, एक 6, एक 7, ये 4 सवाल बना लीजिएगा एनसीईआरटी में, आपका सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक, 4 ये और ये आपको एक ये 6, 2 से 6 सवाल सबका हो गया भाई साहब। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? सर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तब बना लीजिए आपका 10 नंबर ये कंफर्म हो गया। जाइए गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग। मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट था 0130, 0130 और 0220, 0130, 01, तो यहाँ कैसे लिखा था 01? हम बताइए आप। ये तो आपका हो गया 00, ठीक। 01 कहाँ होगा? 0,1 यहाँ पे होगा। अगर गैप बहुत अधिक का है, मान लीजिए पॉइंट आपका 60, 80, 100, तब लीजिए 20-20 का गैप, 0, 20, मतलब 0,20, 0,40, ये 01 हो गया, ये 02, 03, ये हो गया आपका 01। तो लिखिए ऐसे कि साफ साफ आपको दिखे 02, 03, 04, ठीक। आपको मिलाना है 0130, इसको और इसको, तो कैसे मिलाओगे बताओ? ऐसे? अरे भैया ऐसे नहीं, प्यार प्यार से मिलो भाई, ऐसे मिला खींच देंगे हम। मान लो खींचना है 0220, इसको हम ऐसे खींच देंगे हम। अब जो पार्ट आपको कॉमन है तो आपका उसमें थोड़ा उसको डार्क दिखाइए, थोड़ा उसको दिखाइए, क्या दिखाइए? डार्क। मान ले मेरा पार्ट कॉमन आ गया, इसके भी नीचे वाला रंगना है, इसके भी नीचे वाला, तो मान ले मेरा कॉमन आ गया पार्ट ये वाला, तो यहाँ थोड़ा अच्छा से इसको डार्क दिखा दीजिए, डार्क। अभी पॉइंट निकाल लीजिए आप। अब कुछ सवाल आपका है, पूछना है तो पूछ लो भाई, क्या करेंगे इसमें? पूछना है तो पूछो, कोई सवाल आपका है तो, ठीक। कोई सवाल आपका है, पूछना है, पूछ लीजिए। बताइए। देखिए आपको एक मिलता है, एक तरफ मिलता है सादा, एक तरफ मिलता है ग्राफ। आप क्या कीजिए, ग्राफ, इस पे ग्राफ बनाइए, सादा पे पूरा आप काम कर लीजिए, पूरा जो काम करना है सब काम कीजिए सादा वाला पे, उस पे कर लीजिए आप, ठीक। और बताइए। अब ये वाला आपका सबको जानता है कि ये वाला कौन एक्सिस है? एक्स वाला है, यहाँ लिखा ही हुआ है एक्स, ये वाला है वाई, यहाँ लिख दीजिए कि ये एक्स ये वाई, अगर नहीं लिखा है अगर आप पे तो एक्स ये वाई, ये पॉइंट दिखा दीजिए कि 0 0 है ये। एग्जाम में ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से, एग्जाम में ग्राफ बनाएंगे हम पेंसिल से, ठीक।